हेलो स्टूडेंट्स। बीते क्लास में मैंने आपको बताया था धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। आज आपको धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके रासायनिक गुणों पर चर्चा करें तो पहला रासायनिक गुण है इलेक्ट्रॉन देने और या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो जो धातुएं हैं सामान्यतः धातुएं इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये धनायन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इसलिए इस पर धनायन आ जाता है। इसी तरह से अधातु इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो अधातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन अर्थात माइनस बनाते हैं, ऋणायन होते हैं। जैसे कि यहाँ क्लोरीन है, यह एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें ऋणायन हो गया, यानी यह ऋण ले लिया, ऋणायन बन गया। अब आइए दूसरे गुण पर चर्चा करते हैं। दूसरा गुण है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो जो धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मेटल जोड़ ऑक्सीजन, एरो लगाया, क्या बन रहा है? मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यह जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। आइए अधातु में चर्चा करें। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आप देखिए नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक अधात्विक ऑक्साइड है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होता है। रासायनिक गुण संख्या 3 में देखेंगे जल से अभिक्रिया। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे देखिए सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होता है। वहीं अधातु के साथ जल की अभिक्रिया नहीं होती है, यानी जो अधातुएं हैं जल के साथ किसी भी सूरत पर अभिक्रिया नहीं करते। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब कोई भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए चौथा गुण रासायनिक गुण है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब जो धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वहीं अधातु जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपको उदाहरण पर ध्यान दें तो जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करता है। वहीं अधातुएं किसी से अभिक्रिया नहीं करते, किसी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आइए पांचवा गुण, पांचवा जो रासायनिक गुण है वह क्षार से अभिक्रिया। तो धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? इसमें से कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनके साथ क्षारों से अभिक्रिया ये करते हैं और क्या बनाते हैं? तो जिंकेट बनाते हैं। तो जरा देखिए उदाहरण के रूप में एल्यूमिनियम लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। इसके साथ अभिक्रिया हुआ तो 2NaAlO2, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। तो इस प्रकार से यहाँ क्षार से अभिक्रिया कर क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया। अब धातुओं के साथ क्या क्षार की अभिक्रिया होती है? तो नहीं, अधातुओं के साथ क्षार की अभिक्रिया नहीं होती है। याद रहे अधातुओं के साथ सामान्यतः क्षार अभिक्रिया नहीं करते हैं। आइए
छठा, रासायनिक गुण क्या है? तो बंधन बनाना या बॉन्ड फॉर्मेशन करना। तो धातुएं प्राय आयनिक बंधन बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। वहीं अधातुएं जो हैं सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, जैसे H2O, CO2, इनके बीच में सहसंयोजक बंध बनता है। सातवां गुण जानते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो सामान्यतः जो धातुएं हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो 2NaH यानी सोडियम हाइड्राइड्स बनाया। वहीं अधातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है, जैसे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, यानी HCl बना देगा। आइए विस्थापन अभिक्रिया, ये 8वीं गुण, रासायनिक गुण। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि अधिकांश जो क्रियाशील धातु हैं वह निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है और यह कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं। तो यहाँ आयरन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर निम्न अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट में से सल्फेट के साथ आयरन संयोग करके आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। आइए अधातुओं के बारे में जानते हैं। अधातुएं सामान्यतः विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सरल तरीके से धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में आता है, तो इस तरीके से आप इसे अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में धातु और अधातु के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करने आते हैं, तो इतना ना लिख करके इनके शॉर्ट रूप में लिखना है, दोनों के आधे आधे करके लिखना है जो प्रमुख प्रमुख अंतर हैं। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक्स यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक्स में फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।